हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे जो प्लांट फिजियोलॉजी का पेपर है उसमें हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लांट मोमेंट्स। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारा पार्ट फर्स्ट है और उसके बाद हम पार्ट सेकंड भी पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि सभी जीव बाहरी और आंतरिक वातावरण में परिवर्तन के प्रति रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जो जीवद्रव्य के एक विशेष लक्षण यानी इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी के कारण होता है। वातावरण में परिवर्तन से जीवद्रव्य में अनेक अदृश्य घटनाएं होती हैं, जो अंत में जीव के किसी अंग विशेष अथवा संपूर्ण शरीर में मोमेंट यानी गति के रूप में प्रदर्शित होती है। हालांकि गति जो है वो जीवों का सार्विक गुण है, परंतु पौधों में पाई जाने वाली गति प्राणियों की गति के समान प्राय आभासी नहीं होती है। पौधों में प्राणियों की गति में अंतर इनके पोषण की विधि यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में विभिन्नता के कारण होती है। प्राणी जो होते हैं वो हिटोट्रॉफिक होते हैं यानी परपोषी होते हैं, अतः उन्हें अपने पोषण की पूर्ति के लिए गतिशील होना पड़ता है, जबकि पौधे जो होते हैं अपना पोषण यानी भोजन जो होता है वातावरण में उपस्थित पदार्थों के प्रयोग से सम बना लेते हैं, अतः उन्हें पोषण के लिए गतिशील होने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी कारण अधिकांश पौधे स्थिर होते हैं और उनमें गति प्राय शूट या अन्य किसी अंग के झुकाव के रूप में प्रदर्शित होती है। कुछ लोअर ग्रुप के प्लांट्स में जैसे क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, गैमेट्स हुए, जूस्पोर्स हुए, इनमें प्राणियों के समान संपूर्ण शरीर गतिशील होता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे स्टिमुलस, रेस्पॉन्स और इरिटेबिलिटी क्या होता है, यानी उद्दीपन, अनुक्रिया और उत्तेजनशीलता क्या होती है। जीवों में गति वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम होती है। पौधे अनेक वातावरणीय फैक्टर्स जैसे ऊष्मा है, ताप है, प्रकाश है, दाब है, स्पर्श, इनसे प्रभावित होते हैं। तो स्टिमुलस यानी उद्दीपन क्या होता है। A stimulus may be defined as any change in the external or internal structure environment which produce an approach, effect or change in a plant, bringing about a visible reaction or response। यानी वातावरण का कोई भी कारक जो जीवों को प्रभावित करता है स्टिमुलस यानी उद्दीपन कहलाता है। अब है रेस्पॉन्स। The visible change or reaction of a plant produced as a result of a stimulus is called response। यानी उद्दीपन के प्रति जीव की प्रतिक्रिया को रेस्पॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम माइमोसा पुडिका यानी चुरमी के पत्तियों को स्पर्श करते हैं तो वो झुक जाती है। तो इस क्रिया में स्पर्श जो है वो एक स्टिमुलस यानी उद्दीपन है और पत्तियों का झुकना जो है वो एक रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया है। Third is irritability. The ability to respond and produce a response is a stimulus is called irritability यानी उत्तेजनशीलता। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जीवद्रव्य की उत्तेजनशीलता या सेंसिटिविटी के कारण होती है। अब है कि प्लांट्स में जो मोमेंट होता है, गतियाँ होती है, वो कितने प्रकार की होती है। प्लांट्स में मुख्यतः दो प्रकार के मोमेंट्स होते हैं, गतियाँ होती हैं। पहला है मोमेंट ऑफ लोकोमोशन, जिसे हम हिंदी में चलन गतियाँ कहते हैं, और दूसरा है मोमेंट ऑफ कर्वेचर यानी वक्रीय गति। पहले हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ लोकोमोशन। चलन गति में पौधे का संपूर्ण शरीर अथवा उसका कोई अंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। लोअर क्लास के अनेक प्लांट्स और जनन कोशिकाओं में इस प्रकार की गति पाई जाती है, और जबकि मोमेंट ऑफ कर्वेचर में जो हायर क्लास के जो पौधे होते हैं वो एक ही स्थान पर स्थिर होते हैं, और इनकी गति में पौधे का शूट या अन्य कोई भी जो ऑर्गन होता है वो कर्वेचर या बेंडिंग की दिशा या क्रिया दर्शाता है। तो फर्स्ट इज मोमेंट ऑफ लोकोमोशन। संपूर्ण पादपकाय किसी अंग या पादप कोशिका में किसी पदार्थ की गति जो होती है वो चलन गति कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक। पहला है
ऑटोनोमिक मोमेंट ऑफ लोकोमोशन। Autonomic moment of locomotion is not induced by external stimuli। किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई द्वारा ये इंड्यूस्ड नहीं होती है। तो ऑटोनोमिक मोमेंट ऑफ लोकोमोशन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सीलियरी मोमेंट, जिसे हम कशाभिकी गति कहते हैं। नंबर 2 इज़ अमोबिड मोमेंट, जिसे हम अमीबीय गति कहते हैं। और तीसरा है साइक्लोसिस, जिसे जीवद्रव्य भ्रमण कहते हैं। फर्स्ट इज सीलियरी मोमेंट। कुछ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एल्गा जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, इन एल्गी में फ्लेजिला पाई जाती है, जिनकी वाइब्रेशन से इनका शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली मूवमेंट करता है। इसके अतिरिक्त अनेक शैवाल और कवकों की जनन कोशिकाएं जैसे युग्मक हुआ, जूस्पोर्स हुआ, बैक्टीरिया, मॉस और फर्न के जो एंथ्रोजोइड्स में भी सीलिया या फ्लेजिला पाई जाती है, जिनकी सहायता से ये पानी में गतिशील रहते हैं। इसके अलावा कुछ लोअर ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं जैसे डायटम्स होते हैं, इनमें हालांकि सीलिया नहीं पाए जाते हैं, परंतु फिर भी ये पानी में विभिन्न प्रकार से फिसल कर गति करते हैं, जिसे ग्लाइडिंग मोमेंट कहते हैं। इस प्रकार की गति ऑसिलेटोरिया नामक एल्गी में पाई जाती है। सेकेंड इज अमीबोइड मोमेंट, यानी अमीबीय गति। यह गति कुछ स्लाइम मोल्ड्स के प्लाज्मोडियल बॉडीज में पाई जाती है। ये किसी आधार पर अमीबा की तरह सूडोपोडिया निकाल कर गति करते हैं और इसलिए इसे हम अमीबोइड मोमेंट कहते हैं। यह माना जाता है कि यह गति संभवतः एक्टिनोमाइसिन के संकुचन से होती है, और एक्टोमाइसिन की जो गति है वो कोशिका के अंदर उपस्थित कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। थर्ड ऑटोनोमिक मोमेंट ऑफ लोकोमोशन है साइक्लोसिस, यानी जीवद्रव्य भ्रमण। अनेक प्लांट्स की जो जीवित यंग सेल्स होती हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म वैक्यूल्स के चारों तरफ मूवमेंट करता है, भ्रमण करता है। प्रोटोप्लाज्म के इस प्रकार के भ्रमण को हम स्टीमिंग मूवमेंट या साइक्लोसिस कहते हैं। स्टीमिंग मूवमेंट भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 इज रोटेशन एंड नंबर 2 इज सर्कुलेशन। रोटेशन में जब जीवद्रव्य कोशिका भित्ति के सहारे एक बड़ी वैक्यूल के चारों तरफ गति करता है तो उसे रोटेशन कहते हैं, और यह जो मोमेंट होता है वह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी भी दिशा में हो सकता है, और प्रत्येक कोशिका में जो जीवद्रव्य की जो मोमेंट की दिशा होती है वो स्थिर होती है। रोटेशन में जीवद्रव्य के साथ सभी सेल ऑर्गेनल्स भी भ्रमण करते हैं। रोटेशन कारा, इलोडिया, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला आदि पौधे की यंग एंड लिविंग सेल्स में पाया जाता है। दूसरी प्रकार का जो प्रोटोप्लाज्मिक स्टीमिंग मोमेंट है वो है सर्कुलेशन। इस प्रकार की गति में जो प्रोटोप्लाज्म होता है कोशिका में उपस्थित अनेक छोटी छोटी वैक्यूल्स के चारों ओर भ्रमण करता है, और इनमें प्रवाह की दिशा जो होती है निश्चित नहीं होती है, यानी एक ही कोशिका के कुछ वैक्यूल्स में जो मोमेंट होता है वो क्लॉकवाइज और कुछ में एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। इस प्रकार का सर्कुलेशन जो होता है वो टेरिस्केंशिया, कोमिलिना ओब्लिक्वा और कुकुरबिटेसी के स्टेमनल हेयर्स में पाया जाता है। ये तीनों प्रकार के इसके अंदर चित्र में दिखाई पड़ रहे हैं। ये है इसके अंदर, ये जो इसको हम कहते हैं सीलियरी मोमेंट, जिसमें जूस्पोर जो होता है वो यह है, इसमें फ्लेजिला पाए जाते हैं। सेकेंड इज अमीबोइड मोमेंट, ये अमीबियासिस के अंदर सूडोपोडिया निकले हुए हैं। थर्ड इज साइक्लोसिस। दूसरे प्रकार का जो है ऑटोनोमिक मोमेंट ऑफ लोकोमोशन के बाद है पैराटोनिक मोमेंट ऑफ लोकोमोशन, यानी चलन की अनुप्रेरित गतियाँ। चलन की जो अनुप्रेरित यानी पैराटोनिक मोमेंट होते हैं वो लैक्टिक मोमेंट या टैक्सिज्म भी, अनुचलन भी कहलाते हैं। ये किसी एक यूनिडायरेक्शनल एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण होती है, और गति की दिशा जो होती है वो स्टिमुलस द्वारा निर्धारित होती है। स्टिमुलस की नेचर के आधार पर ये गतियाँ फोटोटैक्टिक, थर्मोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक आदि प्रकार की होती हैं। तो फोटोटैक्टिक मोमेंट को हम फोटोटैक्सिस भी कहते हैं, कीमोटैक्टिक मोमेंट को कीमोटैक्सिस भी कहते हैं, और थर्मोटैक्टिक मोमेंट को थर्मोटैक्सिस भी कहते हैं। पहला है फोटोटैक्टिक मोमेंट क्या होता है। फोटोटैक्टिक या फोटोटैक्सिक जो होता है, इसमें जो मोमेंट होता है यूनिडायरेक्शनल
लाइट के प्रति ये एक प्रकार का रिस्पॉन्स है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वोक्स आदि जो फ्री फ्लोटिंग एल्गी होती है या गैमेट्स जो स्पोर्स होते हैं, इनमें एक ओर से डिफ्यूज लाइट देने पर ये लाइट की तरफ गति करते हैं। तो यह गति पॉजिटिव फोटोटैक्टिक कहलाती है, धनात्मक प्रकाशोन्चलित गति कहलाती है। परंतु यदि इन्हें अत्यंत हाई इंटेंसिटी लाइट दी जाए तो ये प्रकाश से दूर हटने लगते हैं और इसे हम नेगेटिव फोटोटैक्टिक कहते हैं। प्रकाश की जो इंटेंसिटी होती है वो पेलिसेट कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की स्थिति को भी प्रभावित करती हैं। लो इंटेंसिटी लाइट में क्लोरोप्लास्ट इन कोशिकाओं की बाहरी और आंतरिक भित्तियों पर एक पंक्ति में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे उन पर अधिक प्रकाश उपलब्ध हो सके। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था है पेलिसेट कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की, ये जो स्थिति है ये एपिस्टोस अरेंजमेंट यानी अभ्यायित व्यवस्था कहलाती है। इसके विपरीत जब लाइट इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है तो क्लोरोप्लास्ट पेलिसेट कोशिकाओं की पार्श्वभित्तियों के साथ विन्यासित हो जाते हैं, जिसे अभितट व्यवस्था या एस्ट्रोफ अरेंजमेंट कहते हैं। दूसरा है इसमें सेकेंड है इसमें कीमोटैक्टिक मोमेंट। ये गतियाँ जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल केमिकल स्टिमुलस के प्रति एक अनुक्रिया होती है। ब्राइफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जो आर्किगोनिया होते हैं उनमें शुगर और मैलिक एसिड का सिक्रेशन होता है जो एंथ्रेजिड्स को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा अनेक फंजाई में जैसे एक्लिया में, सेप्रोलिग्निया में जो जूस्पोर्स होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ की तरफ आकर्षित होते हैं, और अनेक बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन की ओर विशेष रूप से आकर्षित होते हैं और इस गति को एरोटैक्सिक कहते हैं। तीसरा है इसके अंदर थर्मोटैक्टिक मूवमेंट। थर्मोटैक्टिक मूवमेंट क्या होता है? थर्मोटैक्टिक मोमेंट में जो होता है जो मोमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल टेम्परेचर से के उद्दीपन से होता है। यदि ठंडे जल से भरे टब में एक क्लेमाइडोमोनास या वोल्वोक्स डाल करके टब को एक किनारे से गर्म करें तो ये जो एल्गी है वो गर्म स्थान की ओर गति करते हैं। तो जब गर्म स्थान की तरफ गति करते हैं तो उसे पॉजिटिव थर्मोटैक्सिक कहते हैं, और जब टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है तो ये शैवाल उस गर्म एरिया से दूर जाने लगते हैं और जिसे नेगेटिव थर्मोटैक्सिज्म कहा जाता है। तापक्रम की वृद्धि में फलस्वरूप वेलेस्नेरिया की पत्तियों में रोटेशनल मोमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मी तेज हो जाता है। तो ये हो गया आपका पैराटोनिक मोमेंट ऑफ लोकोमोशन। तो ये आज हमारा टॉपिक है जो प्लांट्स के अंदर जो मोमेंट है उसका दो प्रकार हमने बताए थे, मोमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड मोमेंट ऑफ कर्वेचर। तो आज हमने जो मोमेंट ऑफ लोकोमोशन है उसमें दो प्रकार पढ़े हैं, ऑटोनोमिक मोमेंट एंड पैराटोनिक मोमेंट ऑफ लोकोमोशन। तो ये हमारा एक आधा टॉपिक जो प्लांट मोमेंट का जो आधा टॉपिक है वो ख़त्म होता है, और नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है जिसमें हम कहते हैं मोमेंट ऑफ कर्वेचर यानी वक्रित गतियाँ, उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू।